नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर क्या है? उत्तर है आधुनिक परिभाषा के अनुसार वे कंप्यूटर जिनका मेमोरी स्टोरेज 52 मेगाबाइट से अधिक हो एवं जो 500 एमफ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। भारत में भी सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया। 23 मार्च 2003 को सी.डॉट ने सुपर कंप्यूटर परम श्रृंखला के अत्याधुनिक स्वरूप परम 10,000 को राष्ट्र को समर्पित किया। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड 10,11,100 अरब गणनाएं करने में सक्षम है। परम 10,000 का उपयोग मौसम संबंधी जानकारियों तथा भूगोल विश्लेषण तथा सेना के लिए किया जा रहा है। भारत इस प्रकार के कंप्यूटर को विकसित करने वाला विश्व का चौथा देश है। परम 10,000 को विकसित करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? जिनका मेमोरी स्टोरेज 52 मेगाबाइट से अधिक हो, जो 500 एमफ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सकता है, उससे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। और दोस्तों, सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का उपयोग मौसम संबंधी जानकारियों एवं भूगोल विश्लेषण करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है और सेना के लिए भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, हार्डवेयर के प्रकार क्या है? उत्तर है कंप्यूटर में सामान्यतः पाए जाने वाले हार्डवेयर को हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आगत उपकरण, दूसरा है निर्गत उपकरण, तीसरा है केंद्रीय संगणक इकाई, चौथा है मेमोरी। देखिए दोस्तों, हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिससे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उससे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कंप्यूटर को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं और CPU को छू सकते हैं, इसे हम हार्डवेयर कहते हैं। और दोस्तों, सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन क्या है? सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर है। कीबोर्ड क्या है? उत्तर है कंप्यूटर के लिए कीबोर्ड बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यह विभिन्न प्रकार के निर्देश कंप्यूटर को देता है। यह टाइपराइटर के कीबोर्ड के समान ही होता है, किंतु इसमें टाइपराइटर का की से कहीं अधिक की होती है। टाइपराइटर में जो की होती है, उसके अलावा कंप्यूटर में पेज अप पेज डाउन, होम, डिलीट, मॉडिफायर कीज, एंटर की, प्रिंट की, स्क्रॉल की, कर्सर कंट्रोल की, होम की, एंड की, स्कोप की तथा 10-12 अन्य फंक्शन कीज होते हैं। देखिए दोस्तों, जो कीबोर्ड होता है, इसका काम होता है कंप्यूटर को सूचनाएं देना। यानी कि जब हम कंप्यूटर कीबोर्ड पर बटन क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर को निर्देश देता है, कंप्यूटर को सूचना वह प्रदान करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, माउस क्या है? माउस, उत्तर है आधुनिक कंप्यूटर में माउस एक महत्वपूर्ण आगत उपकरण है। इसका संबंध एक तार द्वारा CPU से होता है। CPU को सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं CPU को। यह हथेली के नीचे रखा जाता है, जिसके आगे के भाग के दाईं और बाईं ओर दो दबाने योग्य बटन होते हैं। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के निर्देश देते हैं। कंप्यूटर पटल पर हमें कर्सर एवं तीर के रूप में दिखाई देता है। माउस की सहायता से हम कर्सर को समुचित स्थान पर ले जाकर हथेली के अंगूठे वाली तरफ के बटन को दबाएं तो कंप्यूटर तद अनुसार कार्य प्रारंभ कर देगा। उदाहरण के लिए, यदि उसे स्टार्ट पर क्लिक करें तो कंप्यूटर हमें स्टार्ट के संबंध में सूचना देगा। सूचनाओं में एक सूचना प्रोग्राम की होगी। यदि हम कर्सर को प्रोग्राम पर ले जाकर क्लिक करें तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम फीड हैं उनकी सूचना आ जाएगी। वांछित प्रोग्राम, उदाहरण के लिए कोरल पर कर्सर ले जाकर कोरल के सभी प्रोग्राम की सूचना पटल पर आ जाएगी। इसमें फिर कोरल ड्रा पर कर्सर ले जाकर क्लिक करें तो कोरल ड्रा प्रोग्राम कार्य करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो माउस होता है यह भी एक की समान ही होता है, की का काम करता है। माउस में दोस्तों 2 बटन लगे होते हैं और एक आगे पीछे घुमाने के लिए गोल आकार की आकृति का बटन लगा होता है। दोस्तों, माउस का प्रयोग कर्सर को घुमाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जहां पर ले जाकर हम क्लिक करते हैं वह प्रोग्राम ओपन हो जाता है। और दोस्तों, माउस का कनेक्शन CPU से होता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट कहते हैं, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्कैनर क्या है? उत्तर है स्कैनर भी एक आगत उपकरण है जो कंप्यूटर में सूचनाओं का प्रेषक सीधे ही कर देता है। इसके लिए कीबोर्ड तथा माउस के द्वारा कंप्यूटर को सूचनाएं देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी सहायता से कोई भी रेखा चित्र, आकृति, फोटो आदि भी कंप्यूटर को अपने मूल रूप में प्रेषित किए जा सकते हैं। स्कैनर 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल स्कैनर तथा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखिए दोस्तों, जो स्कैनर होता है यह भी कीबोर्ड के
सूचनाओं के प्रदान करने की तरह कार्य करता है। स्कैनर में हम फोटो, रेखा चित्र, किसी भी मानचित्र को स्कैन करके हम कंप्यूटर को सूचनाएं प्रदान करते हैं, उसे हम स्कैनर कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिंटर क्या है? उत्तर है कंप्यूटर जो भी सूचनाएं तथा निर्देश दिए जाते हैं उनके आधार पर तैयार सामग्री को कंप्यूटर प्रिंटर से प्रिंट करके हमें देते हैं। कंप्यूटर पर जो भी डॉक्यूमेंट हमने सूचनाओं तथा निर्देश के आधार पर तैयार किया है उसे जो कहते हो प्रिंटर प्रिंट करके देता है। इसमें हमें अक्षर, संख्याएं, रेखा चित्र, डिजाइन कुछ भी प्राप्त हो सकता है। देखिए दोस्तों, प्रिंटर का कार्य होता है कि जैसी सूचनाएं हम कंप्यूटर को देते हैं ठीक उसी प्रकार की सूचनाएं प्रिंटर हमें प्रिंट करके देखता है, हूबहू वह टू कॉपी करके दे देता है, उसे हम प्रिंटर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर की मेमोरी क्या है? उत्तर है कंप्यूटर में तथ्यों तथा निर्देशों के भंडार की व्यवस्था रहती है, इसी व्यवस्था में हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य किन्हीं तथ्यों को अपने मस्तिष्क में धारण करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर धारित तथ्यों के आधार पर कार्य करता है या व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर भी तथ्यों तथा निर्देश को धारण करता है तथा कमांड्स मिलने पर धारित तथ्य व निर्देश के आधार पर संगणनाएं तथा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी एवं सेकेंडरी मेमोरी। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क जो होता है वह मेमोरी का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, वह सूचनाओं को प्रदान करता है और हूबहू सूचनाएं वह व्यक्ति को देता है, इसे हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। देखिए दोस्तों, द्वितीयक मेमोरी किसे कहते हैं? यह बाहरी उपकरणों से कंप्यूटर में डाली जाने वाली मेमोरी है। कंप्यूटर की प्रारंभिक मेमोरी सीमित होती है, जबकि हमें कंप्यूटर से और भी अनेक प्रकार के कार्य लेने होते हैं। इसके लिए अन्य बाहरी उपकरणों से सहायक वैकल्पिक मेमोरी प्रदान की जाती है। इन उपकरणों में बड़ी मात्रा में तथ्य संग्रहित किए जा सकते हैं तथा इन उपकरणों को सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है तथा इन्हें विभिन्न कंप्यूटर में भी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो द्वितीयक मेमोरी होती है, एक मेमोरी होती है प्राथमिक मेमोरी जो कि कंप्यूटर में ही होती है, कंप्यूटर के पहले से ही उसमें एक मेमोरी मिलती है, स्टोरेज मिलता है। लेकिन दोस्तों, जब कंप्यूटर की मेमोरी हम देखते हैं फुल हो जा रही है तो हम बाहरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी का प्रयोग करते हैं, जिसे जैसे कि 2 GB, 8 GB, 32 GB, 16 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB की जो मेमोरी हम बाहर से कंप्यूटर में प्रेषित करते डालते हैं उसे हम द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मैग्नेटिक डिस्क किसे कहते हैं? उत्तर है मैग्नेटिक डिस्क तथ्यों को संग्रहित करने तथा उन्हें पढ़ने लिखने का सर्वोत्तम साधन है। यह धातु की पतली गोलाकार प्लेटों से बनी होती है जिसके एक तरफ या दोनों तरफ चुंबकीय पदार्थ की परत होती है। यह सभी प्लेटें एक दूरी पर लगी रहती हैं जो सभी परतों की समान गति से घुमाती हैं। इस डिस्क की ऊपरी तथा नीचे वाली दोनों बाहरी परतों पर तथ्य संग्रहित नहीं किए जा सकते हैं। यह 6 परतों की डिस्क है, उसमें 10 परतों पर ही तथ्य संग्रहित किए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैग्नेटिक डिस्क होता है यह डिस्क में प्रयोग इसका किया जाता है। दोस्तों देखते हैं, इसका आकार गोल आकृति की तरह होता है। इसमें 6 परतों की डिस्क होती है और उसमें दोस्तों 10 परतों पर ही तथ्य संग्रहित किए जा सकते हैं। और दोस्तों, जो मैग्नेटिक डिस्क होता है यह चुंबकीय पदार्थ की एक परत होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हार्ड डिस्क क्या है? उत्तर है फ्लॉपी डिस्क के समान ही हार्ड डिस्क होती है, किंतु यह आकार में बड़ी तथा तीव्र गति से चलने वाली होती है। यह कंप्यूटर में अस्थायी रूप से लगी होती है, इसलिए इन्हें फ्लॉपी डिस्क के समान इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता है, इसलिए इन्हें फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क में अनेक डिस्क एक के ऊपर एक समानांतर रूप में लगी रहती हैं, जिन्हें चलाने का काम हार्ड डिस्क ड्राइवर करता है। इनकी भंडारण क्षमता 4.3 GB से लेकर 10 GB तक होती है। इन्हें धूल आदि से बचाने के लिए वायुरोधी पैक में रखा जाता है तथा इनका घूमना सहजता के साथ हो, इसके लिए इनके ऊपर विशिष्ट चिकनाई लगाई जाती है। इसमें प्रत्येक प्लेट की सूचनाएं पढ़ने के लिए अलग अलग हैंड होते हैं। देखिए दोस्तों, जो हार्ड डिस्क होती है हार्ड डिस्क कंप्यूटर में ही फीड होता है जिसमें स्टोरेज दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के आसपास स्वयं का कोई मस्तिष्क नहीं होता है, इसलिए स्वयं चिंतन करके वह कोई कार्य स्वतः नहीं कर पाता है। कंप्यूटर के कठोर उपागम किस प्रकार तथा क्या कार्य करें, इस संबंध में उन्हें निर्देश देने पड़ते हैं। ये निर्देश एक प्रोग्राम के रूप में होते हैं। ये प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं तथा ये सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर के तद अनुसार कार्य कराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमको कोई पत्र लिखना है तो हम वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। कोई ड्राइंग करनी हो तो
का प्रयोग करेंगे। यहाँ वर्ड प्रोसेसर या कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कुछ प्रोग्राम है या प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादन के लिए कंप्यूटर की गतिविधियों, क्रियाओं तथा संचालन को नियंत्रित कर हमें वांछित परिणाम देते हैं। देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर से पहले आप 1 मिनट हार्डवेयर को समझिए। जैसे हम कंप्यूटर को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, सीपीयू को छू सकते हैं। जो छू सकते हैं वो क्या है, वह हार्डवेयर है। लेकिन दोस्तों, जब कंप्यूटर में, माउस में, सीपीयू में जो हम डाटा प्रदान करते हैं, जैसे कि हम जो हमारे स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, वह क्या है, वह सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का तो जो हार्डवेयर उपकरण है, जो कंप्यूटर का तो कोई मस्तिष्क स्वयं का होता नहीं है। जो हम डाटा उसमें फीड करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, जो हम डाटा उसको देते हैं, वही डाटा हमको हूबहू प्रदान करता है। तो यह क्या है, यह सॉफ्टवेयर है। जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है वह क्या है, सॉफ्टवेयर है। जैसे कि एक हमारा मोबाइल है, मोबाइल हाथ में लिए हैं, ठोस है, मोबाइल ठोस वस्तु है, इसमें चार्जर घुसता है, पेन लगता है, कुछ भी लगता है, यह क्या है, यह हार्डवेयर है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे मस्तिष्क पर यह दिखाई दे रहा है, जैसे कि जो हम गोल गोल घुमा रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, यह क्या है, यह एक सॉफ्टवेयर है। यह एक एप्लीकेशन के माध्यम से चल रहा है। एप्लीकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में जो कुछ भी दिखाई देता है वह क्या है, वह सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के अंदर जो क्रियाविधि दिखाई देती है वह क्या है, वह सॉफ्टवेयर है। जो हम करके देखते हैं, प्रेषित करते सामने आँख से दिखाई देती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। उत्तर है, इस वर्ग के सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों के संचालन तथा उन्हें नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक कंप्यूटर की समग्र क्षमताओं को बढ़ाते अथवा किसी एक कार्य को करने के लिए न होकर एक कंप्यूटर के समग्र रूप को नियंत्रित संचालित करते। इनके द्वारा ही प्रोसेसिंग टाइम, संग्रह, स्पेस आदि का प्रबंधन तथा व्यवस्थापन किया जाता है। देखिए दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे कि आप मोबाइल के माध्यम से समझिए, आप हाथ में मोबाइल लिए हैं, गूगल का काम अलग है, यूट्यूब का काम अलग है। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। गूगल क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर ऑपरेशन प्रणाली क्या है। उत्तर है, कंप्यूटर ऑपरेशन प्रणाली ही कंप्यूटर द्वारा कार्य कराने की प्रणाली है। प्रयोक्ता अपनी आवश्यकता तथा प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर को आवश्यक कमांड देते हैं। इस कमांड को सबसे पहले ऑपरेशन प्रणाली ग्रहण करती है। ऑपरेशन प्रणाली कमांड को प्राप्त कर उससे समझती है तथा समझकर उसके अनुसार कंप्यूटर से कार्य कराती है। कंप्यूटर से कार्य कराने के बाद ऑपरेशन प्रणाली ही हमें वांछित परिणाम देती है। ऑपरेशन सिस्टम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम पर नियंत्रित रखते हैं, कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। इसलिए इन्हें नियंत्रक प्रोग्राम भी कहा जाता है। यह समस्त कंप्यूटर प्रणाली पर नियंत्रण रखता है। देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर ऑपरेशन प्रणाली होती है, यह डाटाओं को कमांड्स देती है। यानी कि जब कुछ भी आप कीबोर्ड दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसको उसके संबंधित सूचनाओं को सर्च करके वह कमांड्स देती हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।